आज से 3 माह कबल बलूचिस्तान के अंदर कोयटा के अंदर एक धमाका हुआ जिसके अंदर 6 आर्मी के नौजवान मारे गए, जिसका मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल दिया गया कि उन्होंने एक कैंपेन चलाई। कैंपेन के जरिए से आर्मी के जवानों को बदनाम किया गया, आर्मी के इदारों को बदनाम किया गया, यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI और दूसरे जितने भी इदारे आर्मी के साथ लिंक थे तमाम को बदनाम करने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये काम किया, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन आज अफसोसनाक एक हादसा पेश आया पेशावर के अंदर। अब तक की इतलात के मुताबिक जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये जनाब 32 लोग जो हैं अब तक शहीद हो चुके हैं, जिसमें 18 पुलिस वाले और बाकी जो लोग हैं तकरीबन 14 के करीब सिविलियन हैं। 150 के करीब लोग जो हैं वो इस वक्त जख्मी हो चुके हैं। इत्तलाआत के मुताबिक ये जो हादसा था ये जनाब सदर के अंदर पुलिस लाइन्स के अंदर मस्जिद के अंदर पेश आया। जब ये हादसा पेश आया उस वक्त एक टाइट सिक्योरिटी थी, उस वक्त जाने की वहां किसी को इजाजत नहीं थी। तो सवाल ये है कि वहां पर किस तरह ये दहशतगर्द पहुंचा और किस तरह ये दहशतगर्दी पनपने के लिए लोग इंतजाम कर रहे थे, और हुकूमत जो है, जो इदारे हैं, वो कंट्रोल करने के लिए कोई भी उस वक्त तैयार नहीं था और कुछ भी ना किया जा सका। अफसोसनाक सूरत हाल है। हम सब ने इससे निपटना है, हम सब ने इससे निकलना है, पाकिस्तान को इससे आज़ाद करना है, इस दहशतगर्दी से पाक करना है। लेकिन इन तमाम सूरत हाल को अगर हम देखें तो इसके अंदर एक आज और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जिस तरह उस वक्त PMLN और दूसरे जो सहाफ़ी थे, दानिश्वर कुछ लोग थे, उन्होंने किया कि तहरीक इंसाफ आर्मी को बदनाम करती है, उसी तरह आज तहरीक इंसाफ ने एक बेरा उठाया बदनाम करने का मुस्लिम लीग नून को, PDM को, आर्मी को, तमाम लोगों को। किस तरह जनाब गरीदा फरूकी साहब ने एक ट्वीट किया। गरीदा फरूकी ने ट्वीट किया कि जो आर्मी के अंदर, जो आर्मी के नौजवानों की मौजूदगी के अंदर और जो पेशावर के अंदर हादसा पेश आया है उसकी वजह से इलेक्शन जो है मुलतवी हो सकते हैं। फिर उससे चंद मिनट के बाद एक ट्वीट भी आया और उसके बाद एक वीडियो भी अपलोड कर दी गई जनाब आजम नज़ीर तारिर की जानिब से, जो वजीर कानून, जो PMLN के कैंडिडेट और बड़े मुतहर्रिक सियासी रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एक वीडियो अपलोड की गई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी से हमेशा निपट रहा था और काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए इदारे सामने आते हैं उस वक्त कोई ना कोई बड़ा हादसा पेश आ जाता है। तो इस बड़े हादसे से निकलने के लिए हमने दिन रात कोशिश की, मेहनत की, तो अब भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया जो कि इमरान खान ने किया था, जो कि तहरीक इंसाफ ने किया था, असद उमर ने किया था, फवाद चौधरी ने अदालत के अंदर किया था, बहुत सारे लोग जो थे वो चौक चौराहों के अंदर, जलसों के अंदर कर रहे थे। वो सवाल क्या था कि इलेक्शन कब होंगे। तो आजम नज़ीर तारिर ने उसका जवाब दिया कि इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद आइन जो है वो कहता है कि जनाब इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। मुल्क के अंदर अगर हालात ख़राब हैं, दहशतगर्दी है, तो जो इलेक्शन है वो मुलतवी किए जा सकते हैं। ये वजीर कानून कह रहे थे। एक वजीर कानून जो है वो जब इस तरह की, और फिर जो दानिश्वर लोग जो हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो लोग इस तरह के ट्वीट्स करेंगे, पैगामात अवाम तक पहुंचाएंगे, जो हुकूमती इदारे हैं, हुकूमती मशीनरी है, उन तक ये अवाम पैगाम पहुंचाया जाएगा कि आप इस तरह कर सकते हैं। तो फिर जाहिर है जो हुकूमत पहले ही इसके लिए इकदाम कर रही है कि हम किसी न किसी तरह इलेक्शन मुलतवी करें, तो फिर मुमकिन है 100% ये उनके लिए तो एक रास्ता खुल जाएगा कि जनाब इलेक्शन आप मुलतवी कर दें। तो अब जो PDM की हुकूमत है, जो मौजूदा सरकार है, वो इस कोशिश में है कि इलेक्शन इस पेशावर के सानहा को हादसा बनाकर, ये एक बहाना बनाकर मुलतवी किए जा सकते हैं। अब दूसरी जानब जो है एक खत लिख दिया गया है जनाब के अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात करवाई जाएं। और तीसरी जो बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो इस वक्त बातें कर रहे हैं कि जनाब ये एक एजेंसीज की जानब से, जिस तरह आप सब जानते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल जो APS हादसा हुआ था 2014 के अंदर, उस वक्त आप जानते हैं कि 300 से ज़ायद जो हमारे तालिब इल्म थे, हमारे बच्चे थे पाकिस्तानी, इस कौम के ममार, वो शहीद हो गए। तो उस पर एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जनाब इदारों ने यह हमला करवाया। आज भी ये बात होती है, आज भी ये बहस होती है। इस बहस व मुबासा का तमाम सहाफ़ी, तमाम दानिश्वर, तमाम इदारों के रहनुमा, मेजर ब्रिगेडियर तक के लोग जो हैं वो इसका हिस्सा रहे और आज भी बात करते हैं। आज भी लंदन के अंदर कुछ बैठ के सहाफ़ी और कुछ बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं कि आर्मी खुद जो है वो हादसा करवा रही थी, लोगों को पता नहीं था, फिर उसके मुजरम जो था उसको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। तो आज ही अब जब ये हादसा पेश आया तो इस तरह की जो
बातें हैं वो सामने आना शुरू हो गई कि ये एजेंसीज ने करवाया, ये पीडीएम ने करवाया, या फिर कुछ लोग जो हैं वो इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए इस तरह के हादसात करवा रहे हैं, दहशत गर्दी, कि शायद हम इलेक्शन मुलतवी कर लें और तब तक हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के हालात इस कदर तंग कर दिए जाएंगे, ये कोई भी ना सोच सकता है, और ना ही कोई सियासतदान, ना ही अवाम, ना ही कोई इदारा, क्योंकि इन तमाम चैलेंजेस का सामना किसी ना किसी तरह अवाम को भी करना पड़ता है, सियासतदानों को भी करना पड़ता है, इदारों के जो रहनुमा है उनको भी करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जो सामना है इन हालात का वो आर्मी को करना पड़ता है। तो डेफिनेटली आर्मी तो कभी भी नहीं चाहेगी कि इस तरह का कोई वाकया जो है मुल्क के अंदर हो, बल्कि वो तो दिन रात अपनी जानें कुर्बान करते हैं, जानों के नजराने दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। तो ये हम कभी नहीं सोच सकते और ना ही कोई कर सकता है। गुजारिश ये है कि अगर कोई तहरीक इंसाफ का कारकुन को इस प्रोपेगेंडे के अंदर शामिल नजर आता है तो उसको भी गाइड किया जाए कि हमारा मुल्क है, हमने इस मुल्क को बेहतर करना है, हमने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। इदारों को इख्तलाफात हो सकते हैं, इख्तलाफात पे बात की जा सकती है, लेकिन हामिद मीर साहब ने भी कुछ इस तरह के खदशात का इजहार किया, और बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं, मुर्तज़ा सोलंकी एक सहाफ़ी हैं, वो भी बात कर रहे थे। इसी तरह 24 न्यूज़ पे भी एक इस तरह का एक चुटकुले टाइप का एक खबर भी चली इस तरह की। तो ये तमाम जो खबरें हैं इनका हिस्सा कोई भी तहरीक इंसाफ का कारकुन ना बने, गुजारिश ये है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।